हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डीएलएड से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। देखिए, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। 27 फेब को होना था लेकिन उस दिन हुआ नहीं, तो अब कभी भी आपके एग्जाम की डेट आ सकती है। बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए। और मैं तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ, इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था। देखो, सारे कांग्रेस अधिवेशन याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1885 से लेकर जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए सारे याद करना किसी के बस की बात नहीं है। कुछ सिलेक्टेड अधिवेशन है जो कि याद करना जरूरी है, जैसे कि पहला वाला, दूसरा वाला, उसके बाद 1905, 1906, 1907, उसके बाद 1924, 1925, इस तरीके के जो सेशंस है 1938, 1939, कुछ सेशंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक सेशन 1937 भी है। ये कहाँ पर हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी फैजपुर में ये सेशन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर नेविगेशन के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन का उपयोग करता है। ये होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाथी, सांप, पीजन या फिर क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जीडीपी। दुनिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में, जीडीपी के मामले में, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से पायदान पर खड़ी है, यानी कौन से रैंक पर खड़ी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए 5th नंबर पर खड़ी है इंडिया, ठीक है। 5वां, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5th नंबर पर है पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी इंडिया जो है वो जापान को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा, है ना। और लेकिन फिर भी देखो, दुनिया में 190 से भी ज़्यादा देश हैं, उनमें से अगर 5वें नंबर पर हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। वर्ष 2000 में कौन से राज्य अस्तित्व में आए थे। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जो नए बने थे सन 2000 में, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। देखो, वेस्ट बंगाल, असम और झारखंड, ये तो बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, झारखंड जो था वो बिहार से अलग करके बनाया गया था, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और खास बात ये है कि ये तीनों के तीनों राज्य जो हैं ये सन 2000 में ही बनाए गए थे, ठीक है। सन 2000 में ये तीनों राज्य अस्तित्व में आए थे, ये ध्यान रखना है। शोरतुगाई और मुंडीकक सिंधु घाटी स्थल कौन से देश में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो पाकिस्तान में भी पाया गया है, भारत में भी पाया गया है और अफगानिस्तान में भी पाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और अफगानिस्तान में ही सिंधु घाटी सभ्यता के इन दोनों स्थलों की खोज करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अभी फिलहाल जो वित्त आयोग है वो 16वें नंबर का वित्त आयोग है। आर्टिकल कौन सा है पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल है 280, 280 नंबर के आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में दिया है, यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन के अभी जो चेयरमैन है उनका नाम भी पूछा जा सकता है, उनका नाम है अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। अरविंद पनगढ़िया अभी फिलहाल फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। 16वां वित्त आयोग जो है अभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, भूटिया, लेप्चा और तमांग जनजातियां भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है। ये तीनों अलग अलग तरह की जनजातियां हैं, यानी ट्राइब्स है। इंडिया में एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और सिक्किम में आपको ये वाली ट्राइब्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। सिक्किम के आसपास के कुछ राज्य हैं जहां पर ये ट्राइब, इस ट्राइब की कुछ तादाद आपको वहां भी देखने को मिलेगी, लेकिन मेनली आपको सिक्किम में ये जनजातियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। भारत के पहले कैग कौन थे। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक संवैधानिक पोस्ट है ना। आर्टिकल इससे कौन सा जुड़ा हुआ है वो आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा नरहरी राव। नरहरी राव भारत के पहले कैग थे, फर्स्ट कैग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु नाम के जो रूलर थे वो कौन से इनमें से कौन से डायनेस्टी के संस्थापक थे ये पूछा जा रहा है। चोल नहीं होगा, चेर नहीं होगा, पांड्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश होगा।
पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट है हरविंदर सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। हरविंदर सिंह नाम के जो खिलाड़ी हैं वो इनमें से कौन से खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हरविंदर सिंह नाम के जो खिलाड़ी हैं ये ऑप्शन नंबर ए आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है। समय समय पर ये चर्चा में बने रहते हैं तो हमको पता होना चाहिए। जैवलिन थ्रो से कौन संबंधित है, बहुत ही फेमस नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में हमको, पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल दिलवाया, हमको सिल्वर मेडल दिलवाया। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस से पहले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें हमको नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलवाया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ है, अभी हाल फिलहाल का जो ओलंपिक गेम हुआ है। इनमें से कौन सा संगठन G20 समूह का हिस्सा है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का समूह। इसमें 19 देश और क्या नाम है, एक अभी तक एक संगठन था लेकिन अब 2 संगठन हो गए हैं। ठीक है, इसमें 19 देश 19 कंट्रीज प्लस यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ तो है ही, साथ में एक और अब जुड़ गया है अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ अब जुड़ चुका है इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ठीक है, अफ्रीकी यूरोपियन संघ है ना, यूरोपीय संघ इसका आंसर होगा। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 27 देश है इसमें। ठीक है, 27 देश है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में तुमको मिल जाएगा, बेल्जियम ब्रुसेल्स में तुमको यूरोपियन संघ का यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन दोनों ही G20 के सदस्य हैं और G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा हाईकोर्ट 1862 में स्थापित नहीं किया गया था। भारत के पहले 3 हाईकोर्ट 1862 में स्टैब्लिश किए गए थे। बॉम्बे भी 1862 में बना था, कैलकाटा भी और मद्रास भी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जो था, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1862 में नहीं बल्कि 1866 में बनाया गया था। यानी ये 3 हाईकोर्ट तो 1862 में बने थे लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो 1866 में स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, भारत में टोटल अभी कितने हाई कोर्ट हैं अगर पूछा जाए तो बोलना कुल 25 हाई कोर्ट हैं अभी भारत में। ठीक है, कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कुल 25 हाई कोर्ट हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। राष्ट्रपति जो ओथ लेते हैं, ओथ या एफर्मेशन, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल 60 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में आपको मिलेगा। सतकोशिया टाइगर रिजर्व राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, क्या आंसर होगा इसका। सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कहां पर मिलेगा अगर पूछा जाए, इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपको मिलेगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट किस स्थान पर है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। इसका हाईकोर्ट लक्षद्वीप में नहीं है। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट आपको केरला में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, केरला में, यानी कि केरल में आपको लक्षद्वीप का हाईकोर्ट मिलेगा। उसी तरीके से अंडमान निकोबार का भी अपना कोई हाईकोर्ट नहीं है। अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट जो है वो आपको पश्चिम बंगाल के कैलकाटा हाईकोर्ट में देखने को मिलेगा। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखो, मर्मगांव पोर्ट तो पश्चिमी एरिया में है तो इसको तो कहा जाएगा नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखोगे कोलकाता पोर्ट को। माउंट एकोंकागुआ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला और इसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकोंकागुआ, ये ध्यान रखना है। एल्प्स पर्वत श्रृंखला आपको यूरोप में मिलेगी। ठीक है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में, है ना। और एटलस माउंटेन जो है ये आपको अफ्रीका में मिलेगा। मेसोपोटामिया किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। मेसोपोटामिया, जिस तरीके से भारत में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलेंगे उसी तरीके से ये भी एक बहुत पुरानी सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। इसका एरिया आपको इराक और सीरिया वाले एरिया में मिलेगा। आज का जो इराक और सीरिया आप मैप में देखते हो वहां पर 2 नदियां बहती थी, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट नदी। कौन सी नदी थी, टिग्रिस
एंड यूफ्रेट। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट नदियां यहाँ पर बहती थी और इन्हीं नदियों के आसपास का जो एरिया था वो मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाता था। इनका व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। पहला ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित हुआ था? 1896 में पहला ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। ये एथेंस में आयोजित हुआ था। एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल है। इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने भाग नहीं लिया था और किसी भी देश की महिलाओं ने भी भाग नहीं लिया था। भारत ने भाग नहीं लिया था और महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आज भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक बैच के बारे में बता देती हूँ जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लीट लाइव बैच है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो कि आपको मात्र 499 में दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम का डेट आ चुका है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। फटाफट से फॉर्म भरिए, इस बैच को ज्वाइन करिए। पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट एग्जाम वाला सेक्शन पर आपको जाना है। जिसके बाद आपको यूपी बिहार ये वाले सेक्शंस मिलेंगे, इसमें आपको बिहार एग्जाम्स वाला सेक्शन पर जाना है और उसमें आपको ये कोर्स दिख जाएगा जिसको आप परचेज कर सकते हैं। पहले इसकी प्राइस 799 थी, लेकिन अब आप लोगों की डिमांड को देखते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे प्राइस थोड़ा सा कम कीजिए। ठीक है, तो प्राइस हमने कम करा है, 499 में आपको ये बैच दिया जा रहा है। बाकी डीएलएड का पेपर भी अब होने ही वाला है। किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से बताया जाए कि पेपर की डेट ये है। ठीक है, तो अभी से आप तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।